जमाने से आदमी आदमी के बीच ये जंग छिड़ी हुई है कि दीन कौन सा बेहतर। ये बहस चल रही है कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ। पर धर्म तो, दीन तो श्रेष्ठता के लिए नहीं, एक दूसरे से होड़ लगाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए आया है। 1,24,000 अंबिया और पैगंबर आए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेषित मोहम्मद पैगंबर साहब तक का सफर ये बताता है कि इंसानियत के लिए ही सारे पैगंबर अंबिया, सारे देवदूत आए। इसीलिए सूरह फातिहा में सबसे पहले यह कहा गया है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलज जालिन। अर्थात जो रास्ता, जो मार्ग इन देवदूतों ने बताया, इन पैगंबरों, इन अंबिया ने बताया, हमें उस मार्ग से चलना चाहिए। और ये बताया हुआ मार्ग किसी एक वर्ग, एक क्षेत्र, एक भाषा, एक संस्कृति को जानने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये मार्ग सबके लिए है। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला को रब्बुल आलमीन कहा गया है, क्योंकि वो सारे आलम, सारी दुनिया का रब है। अल खल्कु अल्लाह, सारी कायनात अल्लाह का कुंभा है, घर है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, सभी जगह ब्रह्म का निवास है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सभी जगह निवास करता है। केवल भाषाओं के फर्क होने के कारण ईश्वर में फर्क नहीं हो जाता। ईश्वर सबका एक है, सबका मालिक एक है। और यही बात मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। यहां यह बात बताना जरूरी है कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, पूछा कि क्या मैं तुम्हें यह बताऊं कि जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात से भी बेहतर है? तो उनके अनुयायियों ने कहा, हां बताइए। और तब उन्होंने फरमाया कि दो टूटे हुए दिलों को मिलाना, जो एक रंजिश, जो एक नफरत लोगों के बीच फैल जाती है, उसे खुलूस और प्यार से जोड़ना, ये रोजा, हज, ज़कात से भी बेहतर है। बशीर बद्र ने कहा है कि हमने सब रोजे नहीं रखे, मगर दिल में होती है नमाजें ईदगाहों की तरह। उन्होंने कहा है कि मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इन रोते हुए बच्चों को हंसाना इंसानियत को हंसाना है। लोगों के लिए अपनेपन का भाव रखना इंसानियत का भाव है। इसीलिए आपने बताया
कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जुबान से सारी इंसानियत महफूज हो। तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। ये हदीस कुदसी है कि कयामत के दिन अल्लाह पाक अपने बंदे से पूछेंगे कि ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं बीमार था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, तुमने मेरी सेवा नहीं की। तो तुम कहोगे कि आप अल्लाह तबारक ताला हो, आप सबके अन्नदाता हो, वस्त्रदाता हो, आप सबको तंदुरुस्ती देते हो, आपको खाने की, कपड़े की या सेवा की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत है? तब अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदे जो भूखे थे, मेरे बंदे जो नंगे थे, मेरे बंदे जो रोगी थे, बीमार थे, वो जब तुम्हारे पास आए थे, अगर तुमने उन्हें खिलाया होता, उन्हें कपड़े पहनाया होता, उन्हें उनकी सेवा की होती, उनकी शुश्रूषा की होती, तो तुमने मुझे कपड़ा पहनाया होता, मुझे खिलाया होता और मेरी सेवा की होती। अर्थात ये साफ है कि उन्होंने ये बताया है कि वो मोमिन नहीं जो अपने लिए जो कुछ पसंद करता है वही दूसरों के लिए पसंद ना करे। जैसा कि गीता में भी बताया गया है कि आत्मा अपमयेन सर्वत्र संपश्यति, जो अपने ही समान सभी जगह सब लोगों को देखता है, जिसमें यह बताया गया है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो अपने समान ही सबको देखता है। जहां यह बताया गया है कि ईश्वर मनुष्यानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति तमेव शरणम गच्छ, ईश्वर मनुष्यों के हृदय में ही निवास करता है, उसकी ही शरण में जाओ। और इसीलिए मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा की इबादत करनी है तो इंसानों से मोहब्बत करो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम न थे कर्रू बयां। वो मोमिन नहीं जो खुद भरपेट खाए और पड़ोसी को भूखा रखे। जब बुराई हो रही हो तो उसका मुकाबला पहले अपने हाथ से करना चाहिए, उसे हाथ से रोकना चाहिए, उसे ताकत से रोकना चाहिए, कुव्वत से रोकना चाहिए। अगर उससे बिना रोक सके तो बताकर रोकना चाहिए, बोलकर रोकना चाहिए। और जब वो भी ना कर सके तो अपने मन ही मन में बुराई को बुरा समझना चाहिए।